कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। मुंबई में क्या हो रहा था तब? अंग्रेज थे वहां पे, अंग्रेज बैठे हुए थे। राइट फ्रॉम 1500 हाँ, नहीं 1600 नहीं नहीं नहीं, वो पहले पुर्तगालियों के पास में थी। मुंबई। पहले मुंबई पुर्तगालियों के पास में थी, फिर पुर्तगालियों की राजकुमारी की जब शादी इंग्लैंड के राजकुमार के साथ में हुई तो उन्होंने दहेज में दे दिया था उसे। हल्के से पॉज करते हैं। हाँ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मुंबई समझाइए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मुंबई अगर मैं समझाऊं तो देखो, मुंबई ये पहले 7 बेटों में बटा हुआ था। जिस समय पे अब मुंबई का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना इंपॉर्टेंस सूरत का था, उतना इंपॉर्टेंस मुंबई का नहीं था, बिकॉज मुंबई उतना डेवलप नहीं था। अब हुआ ये कि जितना भी ट्रेडिंग और ये सब चीजें जो होती थी वो सूरत में होती थी। शिवाजी महाराज ने जिस समय पे सूरत पे छापा मारा, छापा क्यों मारा? क्योंकि शाइस्ते खान आया, 3 साल रहा, नासधूस की, हमें पैसा चाहिए। अब तुम्हारा ट्रेडिंग सबसे बड़ा हब क्या है? सूरत सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था। शिवाजी महाराज सूरत गए, सूरत को लूट के लेके। अब इसको लूट शब्द जो है बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि हमने वहां पे छापे मार के जो पैसे लेके आए, तो लूट तो हुई। कैसी हुई? शिवाजी महाराज ने मुगलों की नींद लूटी, चैन लूटा, सब लूटा, क्योंकि वो मेन सेंटर था सूरत। पूरी सूरत बदसूरत कर दी थी। पहली बात, शिवाजी महाराज से वापस आना चाहते थे लूट के, मतलब वो गए, उन्होंने 3 जनों के नाम बताए, सिद्दी बोहरा और 2 ऐसे बिजनेसमैन थे, उनके नाम बताए, बोले ये सबसे बड़े बिजनेसमैन है, बोले तुम्हारे, ये तुमको सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। मेरा कहना इतना है कि तुम 3 साल यहाँ पे रहे, मैं तुमको लिटरली पर्ची देता हूँ, पर्ची के ऊपर लिख के देता हूँ कितने पैसे चाहिए, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, सूरत के अंदर नहीं आऊंगा। इन्होंने इनायत खान बहादुर, जिसका मैंने नाम लिया था सूरत का, वो तो छुप के बैठा, उसने एक आदमी को बैठा शिवाजी महाराज पे अटैक करवाया। तो मराठे चिड़े, इन्होंने लूटा और पूरा सूरत जला डाला। लोग निकल चुके थे वहां से, इसीलिए सूरत का जो इंपॉर्टेंस है बहुत कम हुआ। और दूसरे भी जो थे, दूसरे लोग भी जो थे, मतलब शिवाजी महाराज 2 बार सूरत लूटने के लिए गए, तो 2 बार जब सूरत लूटी गई तो सूरत का ना इंपॉर्टेंस कम हुआ। इसीलिए समय के साथ में ये जो मुंबई है, मुंबई का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लगा। अब इसके बाद भी एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि मुंबई का जो क्षेत्र है, मुंबई के क्षेत्र में ट्रेडिंग इतने बड़े पैमाने पे नहीं थी। जब ये पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने क्या किया? सबसे पहले पुर्तगाली केरला में आते हैं, बराबर है, कोझिकोड के पास में। धीरे 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 इन्होंने अपने हाथ फैलाना शुरू किया ऊपर तक, मतलब वहां से मैंगलोर तक जा रहे हैं, मैंगलोर से और ऊपर आ रहे, कोकण का एरिया कैप्चर कर रहे, और ऊपर आ रहे और ऊपर आ रहे। ऑन दैट बेसिस उन्होंने बॉम्बे को भी हल्का हल्का डेवलप करने की कोशिश करी। उनके आने से पहले क्या था यहाँ? कहाँ पे? ये जो 7 आइलैंड है, मतलब क्या होता था यहाँ? मुंबई का जो एरिया था, जैसे आपका कुलाबा का यहाँ पे एक किला था, कुलाबा का किला था, कुलाबा के किले के बाद में छोटे छोटे ये, मतलब सिमिलर, जैसा हमारा कोकण का एरिया है, सेम कोकण का एरिया है। ट्रेडिंग वाज नॉट रैम्पंट इन मुंबई अर्लियर। लेटर ऑन वो इन्होंने सूरत से, जिस समय पे सूरत पे 3-4 बार 2 बार जब छापे पड़े, तो सूरत का जो एरिया है वो मुंबई में शिफ्ट हुआ। और मुंबई में शिफ्ट होने की वजह से अंग्रेजों ने मुंबई को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके मुंबई को एक्सपांड कराया, है ना। जैसे यहाँ पे कल्याण भिवंडी करके आपकी जो जगह है, कल्याण भिवंडी के पास में भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हब था, मतलब अंग्रेजों का यहाँ पे दबदबा था शिवाजी महाराज के होते वक्त। तो कल्याण भिवंडी की यहाँ पे मस्जिदें थी और कुछ जगह थी जो आदिल शाह के अंडर में थी। तो कल्याण भिवंडी के पास में औरंगजेब को कैप्चर किया था अफजल खान ने, और फिर यहाँ की जो मस्जिदें थी, इन्हीं मस्जिदों को शिवाजी महाराज ने ग्रैनरी हब में तब्दील किया था। बोले तुम हम लोगों को तकलीफ दोगे, मस्जिदों को कन्वर्ट कर दिया पूरे ग्रैनरी हब में। तो अफजल खान के लेटर मिलते हैं कि तुम हमारे मौलवी को निकाल चुके हो और हमको तकलीफ दे रहे हो। तो मुंबई का जो सेक्शन है, दैट इज एंट्री पॉइंट इनटू महाराष्ट्र, डायरेक्ट एंट्री पॉइंट इनटू महाराष्ट्र फ्रॉम समुद्र वाला एरिया, है ना। क्यों? वाई? समझो, मुंबई के पीछे वाला जो सेक्शन है, मुंबई में उतनी पहाड़ियां नहीं लगती है आपको पुणे की तरफ घुसने के लिए, जितनी पहाड़ियां आपको कोकण के नीचे वाले एरिया में पड़ेंगी। सीधा आपको समुद्र है, समुद्र के पीछे पहाड़ी है। सो कोकण इज वेरी डिफिकल्ट, बट मुंबई आखिरी छोर होने की वजह से स्टिल मुंबई इज वेरी, मुंबई से सूरत पास में है, सारी चीजें पास में है। तो मुंबई में छोटे छोटे बेट थे, उन बेटों को फिर रीडेवलप करवा के ब्रिटिशर्स ने यूज करना शुरू किया। उसके अर्लियर वो पुर्तगालियों के अंडर में था, पुर्तगालियों ने दहेज में वो अंग्रेजों को दे दिया। फिर जब वो अंग्रेजों के हाथ में आया तो अंग्रेजों ने अपने स्टेशन बना के रखे थे कि सूरत में जाएगा और ये वाला सूरत में वहां से जाओगे, वहां से फिर रोडवे से ट्रांसपोर्ट करना बड़ी चीज है ना, डायरेक्टली मुंबई में उतार सकते हैं। एक अजीब सा पर्सपेक्टिव है
जब हम कोस्टल रोड पे जाते हैं ना आजकल एज मुंबईकर्स, तो पूरा शहर दिखता है, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखते हैं. ऑन सम लेवल मुझे लगता है कि यहाँ ना शक्ति का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है. बिल्कुल क्योंकि है. इतने इतने बड़े बिल्डिंग, नाम हर ही बिल्डिंग में कहानियां, मुंबई करियर्स. मुंबई का नाम मुंबा देवी से ही मुंबा पड़ा. देवी, मतलब मुंबा देवी का आशीर्वाद. हाँ, फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि पिछले 400 साल में ही क्यों इतनी ग्रोथ आई है, उसके पहले क्या हो रहा था? क्योंकि शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है ना सर. वो देखो सर, शिवाजी महाराज दैव के ऊपर अपना अस्तित्व देना, हम भी कोई है. देखो मैंने क्या कहा था कि अफजल खान को जिस समय शिवाजी महाराज ने मारा, आपको एक चीज समझनी होगी कि उसके पहले तक इनकी ताकत ही नहीं थी. ताकत नहीं थी इन द सेंस, इनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था. अफजल खान को जिस समय इन्होंने मारा, मारने के बाद ये लोग रुके नहीं. जिस दिन मारा उसके नेक्स्ट 18 दिनों में इन्होंने 21 किले जीते हैं. विद इन 18 days 21 फोर्ट्स कैप्चर्ड. कहां तक? कर्नाटका तक जीतते हुए जा रहे हैं. नेतूजी पालकर हमारे सर सेनापति थे. सेनापति की ऐसी इच्छा थी कि मैं तो आदिल शाह के दरबार में जाके आदिल शाह को पकड़ के लेके आता हूं, लेकिन थक गए थे, पीछे हटना पड़ा. सो वो जो कॉन्फिडेंस आया है हमें कि मी मराठी, मी महाराष्ट्र, और हमारा महाराष्ट्रियन वो मराठी जो एटीट्यूड है, बाना जो है इसका. आप ये देखो, मराठी में कहावत है, जर महाराष्ट्र मेला तो राष्ट्र मेला. यानी कि यदि महाराष्ट्र की डेथ हुई तो समझना पूरा भारत की डेथ हुई. सबसे ज्यादा इकोनॉमी पूरा मुंबई निकाल रहा है, राइट, पूरा महाराष्ट्र निकाल रहा है. उसके बाद में आप देखोगे टॉप टियर में 3 ही जगह ऐसी है कि जो पूरे कंट्री के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी चला रहा है. बंगाल, लाहौर, पंजाब, महाराष्ट्र. तो लाल बाल पाल जब हम कहते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ना, लाहौर से, और लाला लाजपत राय, और यहाँ से अपने बंगाल से, तीनों जगह. दूसरी चीज, हमें संत भी बहुत मिले सर. संत परंपरा जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेवलप हुई है. समझो, तुकाराम महाराज, उसके बाद में रामदास स्वामी, उसके बाद में नामदेव महाराज, अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ संत है आपके पास में. तो हमारे पास में धार करी और वार करी, यानी कि जो धार, तलवार की धार पे जो चलाते थे वो धार करी, और वार करी यानी कि कौन? वारकरी यानी कि वो जो वारकरी संप्रदाय, तुकाराम महाराज के जो वारकरी संप्रदाय वाले, वो. तो हमारे पास में नॉलेज एज वेल एज पावर दोनों एकत्रित आई. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ, ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले.